हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। ये हमारी सीईटी मॉक टेस्ट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज़ रहेगी। इसको करने का मेन मोटिव हमारा यही है कि एक तो आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आ सकते हैं, और सेकेंडली आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी यहाँ पर कैसी चल रही है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारी इस सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों में कम वर्षा या विषम मौसमी स्थिति के कारण फसल खराब हो जाती है या फसल कटाई के कितने दिन तक बेमौसमी वर्षा से हुए नुकसान का बीमा यहाँ पर जो है इस योजना के तहत कवर अप किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 के अंदर स्टार्ट की गई थी, तो इसमें जो फसल कटाई है, कटाई से अगर केवल 2 सप्ताह की अधिकतम अवधि तक जो है कवरेज यहाँ पर नुकसान का उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हरियाणा केंद्रीय पुल में खाद्यान्न योगदान देने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? सो हरियाणा का खाद्यान्न योगदान देने में केंद्रीय स्तर पर जो हरियाणा का योगदान रहा है, सो दैट इज सेकंड। ठीक है, तो दूसरा स्थान जो है हरियाणा का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए की लागत की स्वीकृति दी है? तो हर खेत को पानी, तो ये योजना है, तो हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, तो ये दी गई है 143 करोड़ रुपए की। ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया गया है करनाल के अंदर। महाराणा प्रताप जो है इसका नाम है, बागवानी विश्वविद्यालय है जो कि हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2015 के अंदर। गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम, ठीक है, 2015। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहकारी दुग्ध उत्पादक की बेटी की शादी पर कितनी राशि कन्यादान के रूप में जो है यहाँ पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं, या कितनी राशि कन्यादान के रूप में देने की योजना यहाँ पर सरकार द्वारा बनाई गई है जो कि सहकारी दुग्ध उत्पादकों की बेटी की शादी पर दिए जाएंगे? तो ये है 1100 रुपए की। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, और ये टोल फ्री नंबर आपको बताना है कि कौन सा है। सो ये टोल फ्री नंबर है 1064 तथा 1800-180-2022। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन किया गया है? तो स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत 100 गांव का चयन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में पहली एनसीसी एकेडमी खोली गई है? तो हरियाणा के करनाल जिले में पहली जो है एनसीसी एकेडमी खोली गई थी। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 3873 छात्रों को इस योजना के तहत, कौशल विकास योजना के तहत। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको ISA भी कहा जाता है, कि वैश्विक सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ISA के वैश्विक जो सचिवालय है वो स्थापित है यहाँ पर गुड़गांव के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्रधनुष के दूसरे चरण के लिए विभिन्न प्रतिरक्षण अस्त्रों के माध्यम से कितने टीके लगाए गए हैं? तो इंद्रधनुष योजना है, तो इसके सेकंड चरण में जो टीके लगाए गए हैं, तो ये लगाए गए हैं यहाँ पर 56 लाख टीके। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन सा है? बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक, ठीक है,
कॉलेज एंड अस्पताल। सो ये स्थापित किया गया है नारनौल के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने किस राज्य को 2015 नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो नारी शक्ति पुरस्कार से भारत सरकार ने 2015 में जो है सम्मानित किया गया था हरियाणा राज्य को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान ऑपरेशन संबंधित है? तो मुस्कान ऑपरेशन जो है गुमशुदा बच्चों की तलाश से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्य में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार को कितनी शगुन राशि जो है दी जाती है? तो ये दी जाती है 51,000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हरियाणा खेल एवं शारीरिक तंदुरुस्ती नीति कब लागू की गई थी? तो ये नीति लागू की गई थी 2015 के अंदर। कौन सी नीति है? हरियाणा खेल एवं शारीरिक तंदुरुस्ती नीति। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत केसरी दंगल प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां वेतन आयोग सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो 7वां वेतन आयोग सबसे पहले हरियाणा राज्य में जो है लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लघु चिड़ियाघर स्थित है? तो लघु चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो लघु चिड़ियाघर स्थित है पिपली कुरुक्षेत्र। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू अली शाह की दरगाह स्थित है? तो भू अली शाह की जो दरगाह है वो स्थित है पानीपत के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है सूफी संत शेख चिल्ली के मकबरे को। ठीक है, तो ये हरियाणा का ताजमहल माना जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आइए, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कुरुक्षेत्र में कौन सा धार्मिक एवं तीर्थ स्थल स्थित नहीं है इनमें से? सो ऑप्शंस हमारे हैं कालेश्वर, पुष्कर तीर्थ, कुबेर और बाण गंगा। तो जो तीर्थ स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में नहीं है तो ये है पुष्कर तीर्थ, बाकी सब कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सो ऑप्शन धमाल, घड़ी और डमरू और उपरोक्त सभी। ठीक है, आई थिंक घड़ी की जगह ये घोड़ी नृत्य समथिंग होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये हरियाणा के यहाँ या फिर यहाँ पर छड़ी नृत्य भी हो सकता है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ऑप्शन सही होगा, तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कि कालीबंगन है ये स्थित है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो रिट जारी किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राजा का नाम बताया जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरे को लूटा था? तो ये राजा थे नादिर शाह। ठीक है, इन्होंने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरे को जो है लूट कर ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में कौन सी उच्चतम संस्था है जो 5 वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देती है? तो ये योजना है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक जोर या बल से तटों पर पहुंचने वाली भूकंपी समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसी समुद्री लहर जो कि अत्यधिक जोर या बल से तटों पर पहुंचती है तो इसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने विजय के दौरान प्राप्त की गई भूमि की देखभाल के लिए अपने किस विश्वस्त अधिकारी को पीछे छोड़ा था? ठीक है, तो ये पीछे छोड़ के गए थे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें शासन कला का विवरण उपलब्ध है? तो हमारे ऑप्शन है धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। तो जिसमें शासन कला का विवरण जो है इंक्लूड है तो ये है अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन शहर विजयनगर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यकालीन शहर जो कि विजयनगर था जिसको वर्तमान में जाना जाता है हम्पी के नाम से। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को विश्व के किस संविधान से अपनाया गया है? तो हमारे जो नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको
अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्नलिखित अवशेषों में कौन सा वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है? तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मोहर, नाव और मकान। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उस समय की वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करता है? तो यह है मोहरे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किस प्रकार का आपातकाल केवल एक बार लगाया गया है? तो ऑप्शंस हमारे यहाँ आंतरिक आपातकाल, राज्य आपातकाल, बाह्य या वित्तीय आपातकाल। तो जो आंतरिक आपातकाल है, इंटरनल जो इमरजेंसी है, वो एक ही बार जो है देश में लगाई गई है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और कण्व वंश। सो सबसे जो प्राचीन वंश है वो है मौर्य वंश। ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी ढलानों पर भूक्षरण को किस प्रकार रोका जा सकता है? ऑप्शन है वन रोपण करके, सीढ़ीदार खेत बनाकर, खंड फसल की हेल्प से और परिरेखा खेती की हेल्प से। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाकर जो पहाड़ी ढलाने हैं उनके शरण को जो है क्षय को जो है रोका जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शंस हमारे अर्नेस्ट मेंडल, मार्टिन पुंकनर, कार्ल मार्क्स और डेविड मैक्लेलन। सो हमारे राइट आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो हमारी पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण रखने का साधन नहीं है? सो ऑप्शन है सभा का विघटन, नेक्स्ट है प्रस्ताव, प्रश्न और अविश्वास प्रस्ताव। सो राइट आंसर हो जाएगा सभा का विघटन। ठीक है, तो ये जो है विधायी नियंत्रण रखने का साधन नहीं है, बाकी जो है ऑप्शंस जो है वो उसकी हेल्प से विधायी नियंत्रण जो है प्रशासन पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रक्रिया के कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो है वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही फिनोमिना की हेल्प से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से डेल्टा तक की यात्रा में कहाँ से होकर गुजरती है? तो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल से डेल्टा तक जाती है तो किस किस स्थान से जो है होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा पहले चीन से, भारत से और बांग्लादेश से। तो ये तीनों ही जगह से जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामाजिक लेखा प्रणाली को किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत में जो सामाजिक लेखा प्रणाली है उसको वर्गीकृत किया गया है आय, उत्पाद और व्यय में। ठीक है, ऑप्शन नहीं इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य के दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी है तो ये है अन्नाई मुड़ी। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस हमारे हैं यहाँ पर ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत और अनुपात। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम की वजह से जो आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है तो वो होता है फोम के प्रकार का। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो जगह को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 जो जोड़ता है वो है दिल्ली कोलकाता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या पाया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन में, ठीक है, पाया जाता है यहाँ पर निर्धारित आवृत्ति। ठीक है, जो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो गिवन नदियां हैं उनमें से अरब सागर में जो नदी नहीं मिलती है तो ये है कावेरी नदी। ठीक है, बाकी जो अरब सागर में मिलती है वो पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, तीनों ही नदियां जो है अरब सागर में मिलती हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के जीविका का वास्तविक मानक किसके द्वारा मूल्यांकित किया जाता है? तो एक व्यक्ति के जीविका का वास्तविक जो मानक है वो मूल्यांकित यहाँ पर किया जाता है प्रति व्यक्ति आय की हेल्प से, पर कैपिटा इनकम की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की सबसे खास विशेषता है? तो अल्पाधिकार की सबसे खास विशेषता है परस्पराधीनता। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री शैवाल है वो है यहाँ पर आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मपाक जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो ये बीमारी होती है विटामिन ए की हेल्प से। ठीक है, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से जो सूक्ष्म अक्षिपाक है जो बीमारी है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा लोहे के दाग को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो लोहे के दाग को जो है दूर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, स्नायु कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पैरेलल पोर्ट का अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट ऑप्शन हमारे प्रिंटर और नेक्स्ट है मॉनिटर, माउस एंड देन है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो जो पैरेलल पोर्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एक चींटी अपने आसपास के वस्तुओं को किसकी उपस्थिति के कारण देख सकती है? तो ऑप्शंस हमारे पास है साधारण नेत्र, सिर पर नेत्र, पूर्ण रूप से विकसित नेत्र और संयुक्त नेत्र। सो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त नेत्र। तो चींटी है वो अपने आसपास की वस्तुओं को संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन की जो क्रिया है हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेशन प्रोसेस होती है तो वो किसकी सहायता से होती है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, खनिज और विटामिन। तो ये होती है एंजाइम की हेल्प से। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी अतीक रहीमी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन है अर्थ एंड एसिस, दिस सेविज राइट, एंड नेक्स्ट है द रेड डेविल, एंड नेक्स्ट है विटनेस द नाइट। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्थ एंड एसिस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अंगरीता, नवांग गोम्बू, नेक्स्ट है यासुओ काटो और तेंजिंग नोर्गे। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंगरीता। ठीक है, इन्होंने 10 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, रीजनिंग के क्वेश्चन है और 521 जैसे रिलेटेड है 25 से, तो प्रपोर्शन 315 से रिलेटेड कोई नंबर हमें बताना है। ठीक है, अगर हम 25 और 525 में रिलेशन देखें तो 25 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस क्या आएगा 525। तो इसी तरीके से हम किस नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आए 315 आए। तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू आएगी 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी और एफ जी आई एच जैसे रिलेटेड है उसी तरीके से कौन सा जो लेटर सीरीज होगी वो डी ई जी एफ से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ए से बी तक अगर हम जाते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट, सी से डी 1 का इंक्रीमेंट, यानी कि लेटर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एफ से जी अगेन 1 और आई से एच अगेन 1 और डी से एफ जाते हैं तो +2। ठीक है, यानी कि जो लास्ट लेटर है उनके, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो लेटर है उनके बीच में क्या होगा 2 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि डी से हमें कोई ऐसा लेटर देखना है जो कि डी से 2 पहले आए, तो दैट इज बी। तो बाकी हमें मैच करने की जरूरत ही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाई जेड ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश और पानी के बीच में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन पेड़ और भोजन के बीच में। तो पेड़ से हमें भोजन मिलता है और पानी हमें किससे मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जो विषम शब्द है उसको हमें चुनना है। ऑप्शन है मेंढक, मछली, कछुआ और केंकड़ा। ठीक है, तो जैसे जो मेंढक है, कछुआ है और केकड़ा है वो पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन मछली जो है पानी के अंदर ही जीवित रहती है, पानी के बगैर नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पर
तीनों में, चारों में जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आरेख कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच सही संबंध इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों एक दूसरे से क्या हो गए, इंटरलेटेड हो गए। कुछ छात्र हो सकते हैं जो गायक हो, कुछ नृतक हो, और कुछ जो है मतलब छात्र भी है, गायक भी है, नृतक भी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सो क्वेश्चन नंबर 66 है, वाई जो है एक्स के पूर्व में है। ठीक है, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो जो वाई है वो एक्स के पूर्व में, एक्स जो है मान लिया एक्स किसी भी पॉइंट पर है, एक्स मान लिया यहाँ पर है, तो एक्स के पूर्व में यानी कि एक्स यहाँ पर है तो इसके पूर्व में कौन है, वाई है। ओके, जो जेड के उत्तर में है, जो एक्स है वो जो है जेड के उत्तर में है, यानी कि जेड की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी, तो इसके उत्तर में तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा। यदि पी जेड के पश्चिम में है, जो पी है वो जेड के पश्चिम में, तो जेड का पश्चिम कौन सा होगा, यहाँ से अगर हम पॉइंट देखें तो इसका पश्चिम क्या होगा, जहाँ इस साइड, तो यहाँ होगा पी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि पी वाई के किस दिशा में होगा, तो पी जो है वाई के, ठीक है, कहीं ना कहीं जेड की पोजीशन क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज जेड। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वाई है और यहाँ पर जेड है, तो जेड की पोजीशन क्या होगी, वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई यू क्यू एम आई, नेक्स्ट नंबर हमारा नेक्स्ट लेटर क्या होगा। सो वाई से अगर हम यू देखते हैं तो वाई इज 25 एंड यू इज 21, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। ओके, इसी तरीके से क्यू इज 17 और यू इज 21, तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पर तो अगेन -4, और Q से M, Q इज 17 और M क्या होता है 13, तो दोनों के बीच में डिफरेंस -4। इसी तरीके से M से I, ठीक है, I होता है 9 और M होता है 13, तो 13 में से 9 जाएंगे तो अगेन 4, और नेक्स्ट नंबर भी हमारा क्या होगा, इससे 4 कम। ठीक है, यानी कि 9 और 4 कम क्या होगा, 5, तो 5 होता है E, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0, 7, 26 और 63, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जो है ऐड करना है, कितना कितना इनका जो है, सॉरी 0 से 7 का डिफरेंस 7, 7 से 26 का डिफरेंस कितना होगा 19, और 63 से 26 का डिफरेंस क्या होगा 37। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस हमें, हमारा कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो अगेन हमें इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, और अगेन हमें ही इनका डिफरेंस करना है, तो इनका डिफरेंस यहाँ पर जो भी आएगा, तो इस तरीके से हमें ये वाला नंबर जो है मैच कर लेना है, तो ये हमारा आंसर आएगा 124। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस प्रकार है, तो ट्रायंगल हमें सिंपली मैच हो रहा है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके की हमारी नेक्स्ट होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, साथ ही जो इस सीरीज, ये वाली सीरीज है, इसको भी हमें मैच करना है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बी की पत्नी है, सी जो है वो पत्नी है बी की, और ई जो है वो सी का बेटा है, सी का बेटा कौन है, ई। ठीक है, और ए बी का भाई है, यानी कि अगर ये पत्नी है तो ये पति है, और इसका जो बी का भाई है वो कौन है, ए है, ये भी कोई मेल है, एंड जो डी का पिता है, जो ए है वो डी का पिता है। ई और डी का क्या संबंध है, तो जो ई है वो डी का चचेरा भाई होगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट हमारे मैथ के क्वेश्चन है, इनको हम सिंपली आंसर जो है वो करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा पूरा ये वीडियो। यदि एक व्यक्ति 720 रुपये में कुर्सी खरीदता है तो उसे 25% का नुकसान होता है, ये इसका क्या हो गया, कुर्सी बेचता है तो ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, तो उसे 25% का नुकसान होता है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। तो बेसिकली ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य के पर 25% का नुकसान जो है वो देखना है। ठीक है, और देन उसको 25% लाभ पर बेचने के लिए हमें उसको कितने पर कमाने के लिए उसको कितने पर बेचना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, 1200 पर जो है इसको बेचना होगा। ठीक है, करना कैसे होगा, ये मान लिया कि जो क्रय मूल्य है वो x है। ठीक है, और x किसके बराबर होगा, जो क्रय मूल्य जिस पे उसने खरीदा है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें
कि जो 720 है जो कि विक्रय मूल्य है वो हमें कब मिलेगा, जब हम किसी भी प्राइस की वस्तु को 25% नुकसान पर बेचेंगे, यानी कि 75% जो है हमारा जो है 75% उसकी वैल्यू पर हम उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 से 25 चौके 100, 25 पंजे 25 तिये 75। ठीक है, और यहाँ से 3 से 24 तिया 72। ठीक है, तो 240 की अगर हम गुणा करेंगे 4 से तो ये होगा 960। तो 960 यहाँ पर क्या आएगा, क्रय मूल्य। अब 960 अगर क्रय मूल्य है तो उसको हमें 25% लाभ पर बेचना है, यानी कि हमें वस्तु बेचनी है 125 में। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और यहाँ से 4 से 24 चौके 96, तो 24 पंजा 120, तो ये आंसर होगा 1200। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको करना है। तो हम इसको कम्प्लीटली जो है हर एक सम को सॉल्व नहीं करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल मैं बताती रहूंगी आपको। यदि समान क्षमता के 2 व्यक्ति 2 कार्यों को 2 दिन में कर सकते हैं तो समान क्षमता के 100 व्यक्ति 100 कार्य समान कार्यों को जो है कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर M1 D1 बाई W1 का फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू M2 D2 बाई W2। ठीक है, तो यहाँ पर D2 की वैल्यू निकल आएगी और D2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो D2 की वैल्यू है वो होगी 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 3584 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 8 दिन में 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। 1440 किलोमीटर पहले दिन जाती है, 1608 किलोमीटर दूसरे दिन जाती है। तो शेष यात्रा के औसत चाल का पूरे यात्रा के औसत चाल से कितना जो है अंतर यहाँ पर होगा। सो ऑप्शन हमारे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक और 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 लीटर दूध और 5 लीटर पानी और अन्य जो है एक अन्य मिश्रण में यहाँ पर 10 लीटर यहाँ पर दूध है और 3 लीटर पानी है। तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो पहले मिश्रण में क्या करेंगे 8:5 है। ठीक है, दूसरे में क्या है 10:3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूध का अनुपात क्या होगा 8 है टोटल 13 में से 8:13 और यहाँ पर 10 और 3 13, 10 है 13 में से। तो रेशो अगर हम निकालेंगे तो 8/13 10/13। तो 13 से 13 कट हो जाएगा, 2 चौके 8 2 5 10, तो 4:5 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर होगा। सो राइट आंसर यहाँ पर बेसिकली होगा 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगले 11 संख्याओं का औसत 20, तो आखिरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आखिरी संख्या होगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3840 रुपये तथा 5 वर्ष में 3936 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है वो क्या होगी। तो अगेन है P/1 + R/100 की पावर T = यहाँ पर 3840 दिया हुआ है और यहाँ पर R कितना है, R की वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर T की वैल्यू दी हुई 4। ठीक है, नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे तो P/1 + R/100 यहाँ पर 5 वर्ष के लिए है तो पावर 5 हो जाएगी = 93336। ठीक है, तो यहाँ से P से P कट हो जाएगा, पावर 4 है पावर 5, तो नीचे क्या होगा 1/1 + R/100 बचेगा और यहाँ पर दोनों का डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, R की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। सो R की वैल्यू जो है राइट आंसर यहाँ पर बेसिकली होगा, अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2.5% ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी का अंकित मूल्य इतना है और एक व्यक्ति इस घड़ी पर 2 कर छूट प्राप्त करने के बाद इसको इतने रुपए में खरीदता है तो पहली प्रतिशत जो छूट है वो 20 है, तो दूसरी प्रतिशत छूट कितनी होगी। तो दूसरी जो छूट होगी वो होगी यहाँ पर 13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4642.52 में विभिन्न प्रकार के 60 क्विंटल चावल खरीदता है, अच्छी किस्म के वो 40 जो है प्रति क्विंटल और खराब के जो है 75.50 प्रति क्विंटल खरीदता है, तो उसने प्रत्येक प्रकार के कितने क्विंटल जो है यहाँ पर चावल जो है खरीदे हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर तो ये हो जाएगा 25 और 35। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.3 मीटर लंबे 4.2 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार को ढकने के लिए 2 मीटर ऊंचाई के कितने मीटर लंबे वॉलपेपर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो अगेन हमारे क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ = जो कमरे का जो परिमाप होगा, ठीक है, पेरीमीटर होगा 2 × L + B × H।
ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, आंसर आएगा हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल सही। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। आइए, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो मृत्युप्रांत। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है और अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सो चतुराई शब्द में जो प्रत्यय है वह आई, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंख शब्द में जो प्रत्यय है वह अक्षी, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है, शब्दार्थ, उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण शब्द है पूजनीय, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही क्या है? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यद्यपि। नेक्स्ट है, अंगुली का तद्भव रूप जो है वो कौन सा है? तो ये है उंगली। ठीक है, अंगुली का उंगली। नेक्स्ट है, गाला बजाना मुहावरे के लिए जो सही विकल्प है वो कौन सा है? सो राइट आंसर है ढींग हाँकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। तो जब मैं जो है आऊँगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो जब भी हमारे पास दो सेंटेंस एक दूसरे के बाद जो है घटित होने की जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में हम जो है इसको राइट करते हैं और नेक्स्ट हमारा सिंपल फ्यूचर में होता है। तो व्हेन आई विल अराइव नहीं होगा, व्हेन आई अराइव। ठीक है, तो व्हेन आई अराइव, तो विल की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक है? सो बी में जो है यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। माई फ्रेंड हैव गोट अ न्यू वर्क टू डू। तो मेरे फ्रेंड को एक नया काम मिला है। तो न्यू वर्क यानी कि जो वर्क है वो अपने आप में एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें एक की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड। तो किसी बीमारी से जो है ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्योर्ड ऑफ। ठीक है, सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है, कौन सा यहाँ पर बेस्ट फ्रेज या मार्क है जो कि गिवन से मैच करता है? गिवन मीनिंग जो है इडियम और फ्रेज का कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर बन सकता है। ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि बहुत डिफिकल्ट काम हो करने में। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफिकल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। अगर कोई चीज़ सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी नॉलेज है और रीजनिंग पावर भी, तार्किक क्षमता भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट हमारा है 4 अल्टरनेटिव में हमें कोई ऐसा वर्ड जो है चूज करना है जो कि बेस्ट इसके मीनिंग को एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है क्रेस्ट फॉलन। तो क्रेस्ट फॉलन का बिल्कुल सही मैच हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है ओवर्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कोई ओवर्ट का जो मीनिंग है वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जो कि इससे सेम जो है यहाँ पर मैच हो जाए। तो आप इसको कौन सा मैच करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, गिवन वर्ड से अपोजिट वर्ड हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन है से, हमारा क्वेश्चन है सेन। सेन होता है ऐसा व्यक्ति जो कि समझदार हो। ठीक है, और समझदार का अपोजिट क्या होगा? जो कि समझदार ना हो, सनकी हो, पागल हो, दैट इज क्रेजी हो, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कोई ऐसा वर्ड बताना है जो कि रॉन्ग स्पेल्ट हो। ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास है इनफ्लेमेबल, म्यूजिशियन, राइटेनियस और नेगोटिएट। ठीक है, सो इनफ्लेमेबल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही मैच, यहाँ पर जो है सही स्पेल्ट नहीं है। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक थोड़ा जल्दी हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्पीड को मेंटेन करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए।